कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंचभिखु की कथा। पंचभिखु की कथा एक परंपरागत हिंदू धार्मिक कथा है जो विशेषकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले भीष्म पंचक व्रत के समय सुनाई जाती है। इसमें सच्चाई, पवित्रता, धर्म, श्रद्धा, संयम एवं ईश्वर भक्ति का संदेश निहित है। अब हम पंचभिखु की कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उसका बेटा था और उसकी बहू अत्यंत धर्मपरायण थी। बहू कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लौटकर गंगा में स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह स्नान के बाद राय दामोदर भगवान के दर्शन करने से पहले किसी भी पराये मर्द का चेहरा नहीं देखती थी। इसी गांव का राजकुमार भी प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करता था। वह बहुत अभिमानी था और सोचता कि मुझसे पहले कोई स्नान नहीं कर सकता। लेकिन जब भी वह घाट पर जाता तो घाट उसे गीला मिलता। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में बहू अपना नियमित स्नान करने गई। उसी दिन लौटते समय वह जल्दी में गलती से अपनी मोतियों की माला और मोचरी नदी किनारे छोड़ आई। राजकुमार को वह माला मिल गई। उसने सोचा, जिसकी यह माला इतनी सुंदर है वह स्त्री स्वयं भी बहुत सुंदर होगी। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जिस स्त्री की यह माला है वह 5 रातें मेरे पास आकर रहे, तभी मैं यह माला लौटाऊंगा। साहूकार की पुत्रवधू ने हामी तो भर दी, लेकिन रात में ब्रह्म मुहूर्त में आने की शर्त रखी और कहा वहां साक्षी के रूप में कोई बैठा हो। राजकुमार ने एक बोलने वाला तोता लेकर पिंजरे में बंद कर दिया, गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। पहली रात आई, साहूकार की पुत्रवधू आई, पेड़ पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पांडवों, छठे नारायण, भीखमरा राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो भगवान की कृपा से राजकुमार को नींद आ गई। 5 रात यही क्रम चलता रहा। एक रात राजकुमार अपने उंगली में चीरा लगाकर सोया। पूरी रात दर्द से तड़पता रहा, लेकिन जब उस पुत्रवधू का आने का समय हुआ तो नारायण भगवान की कृपा से उस आदमी को नींद आ गई। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए और हर दिन वह पुत्रवधू उस तोते से सांख भरवा के जाती तो तोता भी हामी भर देता। तोता उस राजकुमार को गवाही देता कि 5 दिन पुत्रवधू नानी के लिए आई थी। मैं 5 रात जा चुकी हूँ। मेरा हार अपना पता अपने स्वामी को बता देना। राजा का बेटा यह सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसकी हठ और अहंकार नष्ट हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ का रोग हो गया। राजा ने ब्राह्मणों से विहित या उपाय पूछे। उन्होंने बताया कि साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बहन मानकर उसके स्नान किए हुए जल में स्नान करे तो बेटा यह ठीक हो जाएगा। पुत्रवधू ने भाई बहन का स्नेह मानकर स्नान का जल दिया, जिससे राजकुमार रोग मुक्त हो गया। राजकुमार ने बहू के धर्म, संयम और श्रद्धा का सम्मान किया। यह कथा यही संपूर्ण होती है। और अन्य कथाओं में बताया जाता है कि जब पुत्रवधू नहाती है तो नाली के नीचे बैठकर राजकुमार ने अपना जो रोग था खत्म किया था। तो ऐसे अन्य कथाएं भी कई है जिसकी थोड़ी हटकर कथाएं सुनाई जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। राधे राधे।